भारत गठबंधन 50 से अधिक राजनीतिक दलों का एक बड़ा गठबंधन है, जिसने आज दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। ये गठबंधन आप, भाजपा और कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को चुनौती देने में दिल्ली के नागरिकों को एक नया पारदर्शी विकल्प देने के उद्देश्य से चुनाव में उतर रहा है। इस भारत गठबंधन ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। इन उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जन समस्याओं का प्रभावी समाधान देने के लिए चुना गया। ये गठबंधन समावेशी तथा और जवाबदेही शासन के अपने विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा कि हम इस चुनाव में दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उतर रहे हैं। हम आप, भाजपा और कांग्रेस के टूटे हुए वादों को, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। भारत गठबंधन ही जनता की सच्ची आवाज है। वहीं मौके पर भारत गठबंधन के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने कहा कि हमारा गठबंधन लोकतंत्र और जवाबदेही का एक आंदोलन है और हमारे उम्मीदवार जनता के कल्याण और दिल्ली के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। नेशनल लोक कल्याण पार्टी के महासचिव अमन बंदवी ने कहा कि हमारा जन घोषणा पत्र दिल्ली के निवासियों द्वारा झेली जा रही वास्तविक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। भारत गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे भाई जो आज हमने ऐलान किया, इसकी हम सारे काफ़ी दिनों से इसके बारे में हम सोच रहे थे। ऐलान केवल इतना है कि कल तक जो भारत गठबंधन के बारे में हमारे से रूबरू हो रहे थे, वो लोग कहते थे आप केवल किताबों तक हो, आपकी जो सोच है वो ज़मीनी तौर पे दिखाई नहीं दे रही। और उसका एक ही मतलब था कि आप पॉलिटिकल लैंग्वेज सीखिए, और पॉलिटिकल लैंग्वेज सिर्फ वोट्स की भाषा होती है। कोई फ़ायदा नहीं है अच्छी बातें कह के, आइडियलिस्ट होके, अगर मैं वोट्स लेने में कारगर नहीं हूँ, अगर मैं इसको वोट्स में ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ। ये सोच लेके भारत गठबंधन ने आज सारे 70 सीटों पे 62 सीट्स पे अपने कैंडिडेट अनाउंस करें। अच्छा, एक बात बताइए कि नामांकन तमाम लोगों का हो चुका है, आज लास्ट डेट थी। लास्ट डेट थी और 2 दिन जो है 18-19 तारीख जो है वो वापसी का विड्रॉल का सेटअप है। जी। क्या लगता है कितने कैंडिडेट आपने उतारे हैं और कितने कैंडिडेटों का जो है वो नामांकन हो चुका है? हमारी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। एक लीगल टीम लगी थी सबको हेल्प करने के लिए। वी आर होपिंग कि 99% एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड इन द इवेंट। जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है किसी कारणवश कहीं पे किसी सीट पे कोई दुविधा आए, तो हमारी प्लान भी एक सेकंड लिस्ट भी रेडी है। सब भी लिस्ट भी रेडी है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ने का है? हमारा एक ही मुद्दा है, वो बॉयकॉट एबीसी है। ये चुनावी मुद्दा लग रहा है सबको, वो इसलिए क्योंकि हम बॉयकॉट एबीसी, A फॉर आम आदमी पार्टी, B फॉर बीजेपी, C फॉर कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन इट इज़ मच बियॉन्ड। इसके काफ़ी भीतर जाने की बात है। वो ये है कि हम हर एक को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट में फेल हो रहे हैं। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हम करते हैं, हमारा मतलब वो केवल इतना नहीं है कि किसी वेलफेयर करना यानी सब्सिडियां फ्रीबीज तक ही सीमित रहना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। बाजी, आम आदमी पार्टी छोड़कर तमाम पार्टियों में एक घमासान मचा हुआ है कि भाई बारात तो इकट्ठी हो रही है, दूल्हे का पता नहीं चल रहा है। भारत गठबंधन का दूल्हा कौन होने वाला है भाई? यही प्रश्न हमसे सब पूछ रहे हैं। उसका हमने जो हल निकाला, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने दिग्गज बैठे थे, सीनियर्स बैठे थे। तो एक शपथ पत्र, एफिडेविट ऑन मैनिफेस्टो, और सारे एक कोड ऑफ कंडक्ट में एक साथ मिले हुए हैं। एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ यूनानिमस कंसेंसस, सब मिलके जो मेजॉरिटी सोचेगी वही होगा। इस पे सब सिग्नेटरी हैं, सब माने हुए हैं। ये बाद में तय हो। घोषणा पत्र कब जारी होने वाला है? जन घोषणा पत्र जो हम कह रहे हैं, हमने अपने तरफ से 22 या 23 को अपने फाइनलाइज किया है। आज शाम तक बता देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 22 तारीख में मुद्दे होंगे, उसी में सारे मुद्दे होंगे सर। ठीक है सर। हमने 70 कंस्टिट्यूंसी में 70 उम्मीदवार तैयार किए हैं। उसमें 62 उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा आज हमने कर दी है। 8 कंस्टिट्यूंसी जो है वो डिस्प्यूटेड हैं, वहाँ अनेक उम्मीदवार हैं। उनको हम प्रयास कर रहे हैं उनमें से एक आए। अगर एक नहीं आता तो फ्रेंडली फाइट होगी। और ये 70 विधानसभाओं में हम जनता से अपील करेंगे कि आपने आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस देख ली, भारतीय जनता पार्टी देख ली, अब आप भारत गठबंधन के उम्मीदवारों को देखो, परखो, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गलत नहीं होगा आपसे। भारत गठबंधन के क्या कुछ मुद्दे हैं जिसके लिए जनता आपको देखे?
हम चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हो। ये व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई है, उसी व्यवस्था को कांग्रेस ने ढोया, भाजपा ने उसको ढोया, आम आदमी पार्टी को ढो रही है। ये व्यवस्था हमारे अनुकूल है। हम नई व्यवस्था अपने देश के अनुसार व्यवस्था देंगे। मतलब व्यवस्था का बदलाव करेंगे। हम व्यवस्था का बदलाव करेंगे, सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तैयारी कब से चल रही है आप लोगों की इस तरीके से? देखिए, तैयारी तो हमारी 3 साल से चली है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ जा रहे हैं और अच्छी जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, अच्छा देश का सुधार चाहती हैं, वो पार्टियां हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। सीटें लाने का अनुमान है आपका? देखिए, हम तो चाहते हैं कि 70 सीटें आए हमारी। अब ये जनता पर निर्भर करता है कितनी सीटें हमें दें। हमने तो प्रस्तुत कर दिया अपना। फिलहाल कितने कैंडिडेट हैं जो आप उतार चुके हैं? 70 कैंडिडेट, 62 कैंडिडेट हमने उतार चुके हैं। 8 में अभी डिस्प्यूट है। कितने कैंडिडेटों का नामांकन हो चुका है? नामांकन सबका हो गया अब तक। हो गया। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ने को रिजेक्ट किया तो उसका विकल्प हमारे पास है। यह लड़ाई दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सुंदर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, निष्कलंक जीवन, नशाहीन जीवन बच्चों को और संपूर्ण विकास के लिए हम लोग पिछले 3 साल से जो प्रयासरत हैं, इस चुनाव में उससे जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमको अगर मौका मिला तो हम यह सब पूर्ण करेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता समर्थन करे आपका? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, यह जहर जो चारों तरफ है, अनाज से लेकर के पानी से लेकर के हवा तक, इन सब को दूर करने के लिए। और इसको चूँकि हम दूर करेंगे, जनता को हमारी बातें पसंद आएगी और हमारी सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। भारत गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ रखा गया है, मैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का राजनीतिक सलाहकार होने के नाते, जो आरपीआई पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरे को आदेश दिया है जितने भी छोटे घटक दल हैं वो एक मंच पर अगर आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और मुख्य रूप से आज दिल्ली में जो विधानसभा का जो चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में भारत गठबंधन का हम सहयोग करेंगे और मुख्य रूप से भारत गठबंधन को ये आदेश करेंगे कि 2 मुख्य विषय रहें दिल्ली के लिए। एक तो हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर मजबूत होना चाहिए, और दूसरा सेक्टर एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उनका जो संदेश है वो ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पर हम विशेष रूप से भारत गठबंधन से निवेदन करेंगे कि आप विधानसभा में पार्टिसिपेट के साथ साथ सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। तो ये दोनों